कभी सोचा है कि कोई झील पहाड़ों के बीच इस तरह भी हो सकती है जहां से हर साल इंसानी कंकाल निकलते हों? न कोई युद्ध, न कोई बलात्कार, न कोई बाढ़। फिर क्यों मरे ये सैकड़ों लोग? कौन थे ये लोग और क्यों गई इनकी जान एक साथ एक ही जगह पर? यह है रूपकुंड, उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों के बीच बसी एक ऐसी झील जिसने वैज्ञानिकों से लेकर साधुओं तक सबको हैरान कर दिया है। आज छुपा रहस्य पर हम जानेंगे इस झील के रहस्यों, विज्ञान और उन लोक कथाओं के बारे में जो इस झील को एक पौराणिक श्राप से जोड़ती हैं। रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। ये झील समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, पत्थरों से भरी घाटियां और एक शांत सी झील जो ज्यादातर साल बर्फ में जमी रहती है। लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं और बर्फ पिघलती है, इस झील के किनारे एक एक करके सैकड़ों मानव कंकाल दिखने लगते हैं। न केवल हड्डियां बल्कि खोपड़ियां, पसलियां, हाथ पांव सब इतने सही सलामत पड़े मिलते हैं कि जैसे मानो अभी कुछ दिन पहले ही ये लोग मरे हों। 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड हार्ली डॉज इस इलाके में गश्त कर रहे थे। जब उन्होंने बर्फ के बीच इन कंकालों को पहली बार देखा तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि शायद जापानी सेना ने भारत में गुप्त रूप से घुसपैठ की है और ये उनकी मौत का नतीजा है। तुरंत सैन्य जांच शुरू हुई, लेकिन जब शवों की उम्र जांची गई तो सामने आया ये शव लगभग 1000 साल पुराने हैं। इसने सबको चौंका दिया। अगर ये सैनिक नहीं तो कौन थे? 2004 में भारत और विदेश की संयुक्त टीम ने रूपकुंड झील पर विस्तृत शोध किया। उन्होंने इन कंकालों की डीएनए जांच, रेडियो कार्बन डेटिंग और उनकी खोपड़ियों की संरचना का विश्लेषण किया। जो खुलासा हुआ वो और भी हैरान कर देने वाला था। इन शवों को 2 मुख्य समूहों में बांटा गया। पहला समूह था दक्षिण भारत से आने वाला। डीएनए से यह साबित हुआ कि ये लोग तमिल ब्राह्मण समुदाय के थे। दूसरा समूह था मध्य एशिया से संबंधित, जिनका रंग रूप, हड्डियों की बनावट एकदम अलग थी। मतलब 2 पूरी तरह अलग सभ्यताओं के लोग एक साथ एक ही जगह क्यों थे? यहाँ एक लोक कथा जुड़ी है। हजारों साल पहले कन्नौज के राजा जस धावल अपनी रानी, सेवकों, नर्तकियों और सैनिकों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। नंदा देवी को पार कर पाना आसान नहीं था, पर वो पूजा और परिक्रमा के लिए निकले। किंवदंती कहती है कि राजा की रानी ने वहां नृत्य और संगीत कराया और इससे देवी नंदा कुपित हो गई। फिर अचानक भयंकर तूफान, ओले और बर्फबारी शुरू हुई। इतनी भारी बर्फ गिरी कि सभी एक साथ वहीं पर दबकर मर गए। जब वैज्ञानिकों ने खोपड़ियों का एक्सरे किया तो ज्यादातर खोपड़ियों पर गोल गहरे घाव पाए गए। ऐसे घाव जो किसी हथियार से नहीं बल्कि ऊपर से गिरे भारी गोल ओलों से आए थे। इनका वजन लगभग 1 किलो तक था और वे इतनी तेज गति से गिरे कि सिर की हड्डियां टूट गई। मतलब ये लोग न किसी युद्ध में मरे, न बीमारी से, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा या कहें तो देवी का क्रोध उनका अंत बना। हजारों ट्रैकर्स रूपकुंड यात्रा पर जाते हैं। ये ट्रैक 5-6 दिन का होता है और बेहद कठिन, लेकिन रोमांच प्रेमियों के लिए एक सपना होता है, झील तक पहुंचना और वहां का दृश्य देखना। हालांकि अब सरकार ने झील के चारों ओर सुरक्षा और संरक्षा बढ़ा दी है। कई कंकाल अब म्यूजियम में संरक्षित कर दिए गए हैं ताकि पर्यटक उन्हें नुकसान न पहुंचाए। लेकिन जो खुले में बचे हैं वे आज भी गवाह हैं एक प्राचीन त्रासदी के। इतने बड़े समूह में 2 अलग अलग नस्लों के लोग
एक साथ क्यों थे? क्या ये धार्मिक यात्रा थी या कुछ और? क्या राजा और रानी की कहानी सच्ची है या सिर्फ एक गढ़ी हुई लोक कथा? और अगर वैज्ञानिकों की बात माने तो क्या एक ही जगह इतने ज्यादा ओले गिर सकते हैं? रूपकुंड झील इन सवालों का आज भी कोई पक्का जवाब नहीं देती। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि ये झील देवी नंदा देवी का क्षेत्र है। यहाँ बिना श्रद्धा और इजाजत के जाना मना है। हर 12 साल में एक विशेष नंदा राज जात यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों भक्त झील तक